दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही सरल है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। आपको केवल मंडी में जाकर 100 किलो की बैग में माल को यानी कि रॉ मटेरियल को ख़रीदना है और इनको साफ़ करना है और 25 केजी या 30 केजी की बैग में पैक करके और मार्केट में बेच देना है। तो बहुत ही आसान बिजनेस है ये, आप पूरे साल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। तो प्रणाम दोस्तों, मेरे को और आप देख रहे हैं हेल्प न्यू बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिज़नेस शुरू करते हैं। कई मित्र मुझसे कमेंट करते हैं कि सर आपका नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। तो देखिए भाई, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता हूँ। यह बात आप समझते हैं कि आप इतने सारे मैसेज वो आते हैं तो उन्हीं पे ध्यान रहेगा तो मैं वीडियो कैसे बना पाऊँगा, ये तो आप समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिज़नेस ऐसा है, आज मैं ये बिज़नेस तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। आप समझ गए होंगे मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ आज के दिन में इसका आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है इस टाइम। और रूस का आप सबको पता है, पूरी वर्ल्ड के अंदर 30% गेहूँ रूस से आता है, दूसरे देशों को सप्लाई करता है रूस। तो अब हमारे देश में गेहूं की आपको पता है डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि वहाँ से आगे सप्लाई हो नहीं पाएगी, रूस से आगे सप्लाई हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ये जो बिज़नेस है आने वाले टाइम में इतना ग्रो करेगा और गेहूं के रेट इतने बढ़ जाएंगे आगे कि आप आसानी से एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। गेहूं की खेती हमारे देश में एक बड़े पैमाने पर की जाती है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर गेहूं की खेती बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर भी होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच गेहूं का बिज़नेस है आने वाले टाइम में हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा देके जाने वाला है। यह आप मेरे से लिखवा लो। और इस बिज़नेस से में जो नहीं जुड़ा हुआ है वो भी जुड़कर, या जिसकी ज़मीन नहीं है वो ज़मीन खरीद लो अपने आसपास के क्षेत्र में और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दो। आने वाले समय में आपको काफ़ी प्रॉफिट देके जाएगा ये बिज़नेस। आज मैं आपको गेहूं के होलसेल के बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आपको गेहूं खरीदना है और इनको वापस मार्केट में बेच देना है। तो क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आप गेहूं को बाहर भेज के भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। जो किसान लोग हैं वो अपना गेहूं उगाते हैं, इनको तैयार करते हैं और खेतों में से निकाल लेते हैं जैसे, और फिर मार्केट में से बेच देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि गेहूँ में कुछ ना कुछ जो कचरा है, कंकर है, कुछ रेत माटी वगैरह रह जाती है, जो किसान लोग अच्छी तरह से उनकी सफाई नहीं कर पाते हैं। आप इस बिज़नेस को 2 टाइप से कर सकते हो। चाहे तो आप इस बिज़नेस को रिटेल में भी शुरू कर सकते हो, होलसेल में शुरू कर सकते हो, या इसकी खेती करके डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकते हो। तो मैं आज आपको इसके होलसेल और रिटेल की मार्केट की जानकारी देने वाला हूं। इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हो, होलसेल के लिए आपने मार्केट से किसानों से डायरेक्ट परचेज़ कर ली, या मार्केट से कहीं से भी गेहूँ खरीद ली जहाँ पर गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है, और उसको अपने गोडाउन का होना बहुत ज़रूरी है। अपने पास अगर होलसेल का करना चाहते हो स्टार्ट, तो एक गोडाउन को ख़रीद लीजिए या गोडाउन को रेंट पे ले लीजिए। तो गोडाउन का होना बहुत आवश्यक है, और गोडाउन के अंदर अपने गेहूं को स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो। नहीं तो अगर आप थोड़ी पूंजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ी मात्रा में ख़रीद करके और गेहूँ को बोरी के अंदर पैक कर दीजिए। इसकी जो पैकिंग है वो आप कहीं से भी छपवा सकते हैं, प्लेन पैकिंग भी मिलती है, अपने नाम की भी पैकिंग आप छपवा सकते हैं। 25 किलो 30 किलो की कट्टा जो होता है वो तैयार करवा लीजिए और उसमें गेहूं को पैक करके और मार्केट में आप सेल कर सकते हैं उसे। और अगर आप रिटेल में कर रहे हैं, जैसे किसी को 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, तो उस हिसाब से आप छोटे लेवल पे भी रिटेल में भी ये कर सकते हैं। और अब आपको लगेगा कि शायद ये एक बिज़नेस कैसे चलेगा, कितना चलेगा, क्योंकि सभी लोग गेहूँ उगाते हैं। तो देखिए भाई, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ और बाजरा दोनों की खेती बराबर मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी गेहूँ मार्केट से खरीदते हैं और बाजरा भी मार्केट से खरीदते हैं। जो किसान लोग हैं वो भी खरीदते हैं, और जो किसान नहीं है उन्हें तो जाहिर सी बात है खरीदना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात होगी कि अब कौन सा गेहूँ खरीदना चाहिए। आपको पता है कि शरबती गेहूँ है जो भारत में नंबर 1 है, क्योंकि वो वज़न में भारी होता है और बाहर भेजने में भी
जैसे इसके एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस जो शरबती गेहूँ है हमारा काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर आपको शरबती का ख़रीद के अगर आपको उसका स्टार्ट करना है, तो मध्य प्रदेश में जो सीहोर है, इनके आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी एरिया है, वहाँ ये गेहूँ होता है। तो आपको शरबती का आपको स्टार्ट करना है तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। बाकी अपने आसपास में जो भी कई मंडियाँ होती हैं, जैसे अनाज मंडी होगी और होगी, इसके अलावा कई स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में गेहूँ होता है, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो। आपके आसपास में जो भी मंडी होगी आपको वहाँ से होलसेल में ख़रीदना है। जो भी अगर आप चाहो कि तो किसान से डायरेक्ट भी ख़रीद सकते हो, मगर किसान से डायरेक्ट ख़रीदते हुए आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर आपके आसपास में किसान नहीं होंगे तो आप दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास की मंडी से ही आप इसकी ख़रीद कर लो। नहीं तो आप किसान से भी ख़रीदना चाहते हो तो आपकी मंडी आसपास के जो किसान हैं उनसे संपर्क करके या बाहर की तरफ जा करके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके, स्टेट में जा करके ख़रीद सकते हो। या तीसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जहाँ रहते हो, जोन सी सिटी में रहते हो, वहाँ जो गेहूं के आपको ब्रोकर वहाँ मिलेंगे, यानी कि दलाल मिलेंगे। आपको उन दलालों के पास में जाना है और गेहूं को ख़रीद लेना है। अब आपको क्या करना है कि गेहूं खरीदने के बाद इनको अपने गोडाउन में ले जाना है, और एक गेहूं साफ़ करने वाले छोटी सी टाइप की मशीन आती है, इसमें 30-35 हज़ार तक की आती है। सेमी ऑटोमेटिक भी आती है, ऑटोमेटिक भी आती है। तो आपको स्टार्टिंग में छोटी सी मशीन ले लेनी है, और लेकिन बेस्ट मशीन लेनी है ताकि गेहूं पूरी तरह साफ़ हो जाए, उसमें से कंकर वगैरह सब निकल जाए। मैं आपको यहाँ किसी कंपनी की रिकमेंड नहीं करना चाहता कि भाई आप इस कंपनी की मशीन लो। तो आपको अपने आसपास के नज़दीक के लोकल में ही जो कंपनी है और जिस टाइप की मशीनें बनाती है उनके पास से आपको ख़रीदना है, और पहले उनका आपको डेमो देखना है, और आपको अगर सही लगे कि हाँ भी ये मशीन मेरे काम के लिए सही है तो आप उसे ख़रीद सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये मशीन लो, आप कोई भी मशीन ले सकते हो, आपको जो पसंद हो वहाँ से आप ले लो। और अब जो आप गेहूं ला रहे हो, आपको इस मशीन से आपको इनसे क्लीन करवा लेना है। जो भी इसमें धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह हो गए वो मशीन ये उसको निकाल देगी और गेहूं बिल्कुल साफ़ कर देगी। फिर इसके बाद में भी आपको 1-2 लेबर रखनी है, उनको मैनुअल थोड़ा काम करवाना है कि फिर भी गेहूं में कुछ भी थोड़ा बहुत कचरा रह जाए तो इसको निकाल देना है। फिर इनको जो आपकी जो साफ़ सुथरे गेहूँ हैं, इनको 25 किलो या 30 किलो के बैग में पैक करना है, और मार्केट में ले जाके या बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जो भी आपको उचित लगे वो आप करिए। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो गेहूँ आप खरीद रहे हो वो आप बेस्ट क्वालिटी का खरीदना है, यानी इसका साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। और यानी कि गेहूं में बिल्कुल भी ज़रा भी कचरा या कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा गेहूं करके उसकी पैकिंग करिए। साफ़ इतनी होनी चाहिए कि मार्केट में कि सीधा चक्की में डायरेक्ट दे के और इसको पिसवा सके, सीधा आटा बनवा के इसको रेडी करना है इस प्रकार से। क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास समय नहीं होता है, वो कहाँ पे साफ़ करवाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे। इसलिए आपको उनका ध्यान रखते हुए बिल्कुल ही साफ़ सुथरी कंडीशन में उसको पैक करना है और फिर मार्केट में देना है, ताकि लोग उससे ख़रीदें और सीधा चक्की में जाके पिसवा लें। और दूसरी बात, अब आप बोलोगे हमें बैग में पैकिंग करना है तो कैसे करें, इसे कहाँ से परचेज़ करें, कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बता देना चाहता हूँ मैं आपको, शुरू में आपको लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोरियों पे ISI FSI के लाइसेंस के वो टैग वगैरह लगे होते हैं। लेकिन आपको पहले कुछ नहीं करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही अपना कट्टा लीजिए, अपने नाम का छपवाइए या प्लेन लीजिए, उसमें सीधा पैक करिए और मार्केट में दे आइए। दोस्तों, आपको इस प्रकार की बैग खरीद लेनी है और सीधा ही उसमें अपना गेहूं को पैक करके और होलसेल मार्केट में होलसेल को व्यापारी को सीधा उसको बेच देनी है। ये बैग कई प्रकार के कलर में भी आती है। आपको कलर आपको जो भी पसंद हो, प्लेन हो, अपने नाम का मार्का छपवाना हो, तो ये आपके आसपास के मार्केट में आप पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी कहाँ पर बैग की छपाई होती है। तो आप इसे आसानी से ख़रीद करके और अपना नाम मार्का छपवा करके भी पैक करके आसानी से होलसेलर को बेच सकते हो। और इसे रिटेल में भी अपने जो एक बोरी या जिसने 2 कट्टे लेने हो, 2 कट्टे 3 कट्टे लेने हो, तो उनको भी आप आसानी से दे सकते हो। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है और थोड़े टाइम के बाद, आप स्टार्ट करने के कुछ समय के बाद आपको नगर निगम का लाइसेंस फिर ले लेना है, और IFSI का लाइसेंस भी ले सकते हो, GST भी ले सकते हो, लेकिन मगर बाद में लेना है, शुरू में कुछ भी नहीं लेना।
और बैग भी अपने बाद में प्रिंट करवा ले हो। अगर प्लेन में स्टार्ट कर रहे हो तो बाद में आप प्रिंट करके भी बैग को छपवा सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो आपको गेहूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदना है, मतलब कि 500 किलो 1000 किलो, मतलब कि इस टाइप से आपको खर्चा करना है। मान लीजिए आपके यहाँ आसपास में कोई है जो इस टाइप का गेहूँ बेच रहा है रेडी करके, तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि भाई अपना 20 टन की गाड़ी मंगा रहे हो, साथ में मेरी भी 1 टन या 2 टन की गाड़ी भी मंगवा देना, और मैं आपको जो भी है 20 पैसा 50 पैसा 25 पैसा का आपको कमीशन दे दूंगा, तो आप मेरे लिए वो मंगवा देना और आपने उनसे ख़रीद लेना है और अपने यहाँ पे लेके जाना है। अगर स्टार्टिंग में मशीन ना हो तो मैनुअली भी आप लेबर से सफाई करवा सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो गेहूँ आप खरीदोगे वो गीला नहीं खरीदना है, आपको बिल्कुल ही सूखा साफ़ सुथरा गेहूँ खरीदना है और बेस्ट क्वालिटी का खरीदना है। और दूसरा, आपको कहीं से भी किसी का नंबर मिल जाए या आप फ़ोन करके या आप पैसे ट्रांसफ़र करके माल मंगवा लो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ मंडी में जाना है और आपको वहाँ जाके व्यापारी को बोलना है कि मेरे को इस क्वालिटी का गेहूँ, इतना गेहूँ चाहिए, तो आपको मंडी से जाकर ही गेहूँ खरीदना है। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और ये देखना है कि जो गेहूँ मार्केट में या मंडी में किस रेट में हमारे को मिल रहे हैं, जो मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या रेट से बिक रहे हैं या कितना खर्चा आ रहा है। तो आपको बिल्कुल मार्केट में पूरी रिसर्च कर लेनी है और रिसर्च करने के बाद ही बिज़नेस को स्टार्ट करना है, चाहे वो गेहूं का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो। आपको बिना मार्केट के रिसर्च किए हुए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। और जब मशीन की बात आती है तो आपको बहुत ही सही तरीके से मशीन की चॉइस करना है। आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक है, रेडी है, बिल्कुल मेरे काम की मशीन है और इसमें मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो अच्छी तरह से उसका डेमो करना है और डेमो देखने के बाद और उस कंपनी से वो मशीन को आपने फिर परचेज़ करनी है। अब हम देखते हैं कि इस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। देखिए, जो आप 25 किलो या 30 किलो के बैग तैयार करोगे तो इनमें अगर आप होलसेल में बेचोगे तो आपको कम से कम 20 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, सारा खर्चा निकालने के बाद एक बैग पे। क्योंकि अगर आप गेहूँ 100 किलो लाओगे तो इसमें 1-2 किलो आपका कचरा वगैरह भी निकलेगा, मजदूरी लगेगी, इसमें बिजली लगेगी, सब कुछ लगेगा, किराया लगेगा। इन सब का खर्चा काट के आपको 20 रुपये कम से कम होलसेल प्रॉफिट एक बैग में मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो इसमें 40 से 50 रुपये आपको प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले समय की बताऊं आपको मैं, तो आने वाले समय में इसके रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आपका प्रॉफिट कई गुना इसमें बढ़ जाएगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी मैं ये चाहता हूं कि इस बिज़नेस से जो लोग नहीं जुड़े हुए उन्हें जुड़ना चाहिए, जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देके जाने वाला है बिज़नेस। अगर आप दोस्तों बिज़नेस शुरू करते हैं तो शाम होते होते अगर आप 100 बैग भी बेचते हो दिन का, तो आप 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की इनकम कर लेते हो आराम से, होलसेल में बेचते हो तो। और रिटेल में तो ज़्यादा होती है लेकिन माल कम बिकता है, इसलिए मैं राय दूंगा आपको कि आप होलसेल में ही डीलिंग करें। यहाँ आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अपने आसपास में जो किसान लोग हैं जो गेहूँ उगाते हैं, तो इनको भी गेहूँ को साफ़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हो कि मैं 1 किलो का इतना पैसा दूंगा और मैं आपको गेहूँ साफ़ करके दे दूंगा। तो वो भी काम अगर आपको मिले तो आपको वो कर लेना है। और क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, आपको बिजनेस से मतलब होना चाहिए। और जब आप गेहूँ रेडी करोगे तो इनको कहाँ बेचोगे? तो देखो, बेचने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने जो रिलेटिव हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, इनको आप बोल सकते हो कि मैंने ये गेहूं का काम स्टार्ट किया है और मैंने ये यूनिट लगाई है, मशीन परचेज़ करी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा गेहूं मैं आपको दे सकता हूं। तो आपके जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो आपके पास आएंगे और आपसे ले जाएंगे। और दूसरे जो किराना स्टोर वाले हैं वो भी गेहूं बेचते हैं, तो आपको उनको भी पैकिंग में गेहूं देना है और वो भी बेचेंगे। और तीसरा, जो व्यापारी अनाज बेचते हैं, यानी कि कुछ लोग जो बाजरा भी बेचते हैं, गेहूं भी बेचते हैं, मक्का भी बेचते हैं, तो इन लोगों को भी आप सप्लाई कर सकते हो और वो लोग भी आपका एक काम आसानी से कर देंगे, बेच देंगे। और बाकी जो कुछ ब्रांड है, जैसे कुछ बिस्कुट बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें गेहूँ आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन बेचने से पहले उन्हें अपनी क्वालिटी बता देना कि भी मैंने ऐसे मशीन लगा रखी है, उसमें अच्छी तरह सफाई करते हैं, बढ़िया क्वालिटी की गेहूँ है और ये वाली गेहूँ है जो भी आप परचेस करो, उन्हें सब साफ स्पष्ट बता देना है कि भी मैं इस चीज़ में डीलिंग कर रहा हूँ। तो साफ़ सुथरी जो डील होती है वो आगे लंबे समय तक चलती है। अगर आप डील साफ़ सुथरी नहीं करेंगे तो वो बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और जहाँ जहाँ भी दोस्तों की इस गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ऐसे आप सप्लाई कर सकते हो और आने वाले टाइम में आप इसके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आइडिया, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।